फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट आउटसाइड यूट्राइन कैविटी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी जाइगोट जो हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, तो वो फर्टिलाइजेशन कहीं और हो रहा है यूट्रस के अलावा, आउटसाइड ऑफ यूट्राइन कैविटी, तो उन सब को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट आउटसाइड ऑफ यूट्राइन कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइड कौन कौन सी होती है? इंट्रा यूट्राइन साइड एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन साइड, दो हो सकती है। इंट्रा यानी कि जो यूट्रस में ही हो, लेकिन वो बहुत दूर होती है, जहाँ कोई मतलब नहीं होता है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही कहलाती है। तो इंट्रा यानी कि अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही। इंट्रा यूट्राइन साइड। एक्स्ट्रा यानी कि यूट्रस के बाहर। तो इंट्रा यूट्राइन साइड में ये बहुत कम ही होती है, 1.5% होती है। कितनी होती है? 1.5%, जिसमें सर्वाइकल प्रेगनेंसी, फंडल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। सर्विक्स और फंडल पे होगी, इसको भी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी मानते हैं। फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन साइड पे होना, जो कि 98.5% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही होती है। इसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है 97%, और ओवेरियन प्रेगनेंसी होती है 0.5%, और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है 1%। अब इसके कोज क्या है, किन कारणों से ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो मोस्ट कॉमन कारण इसका हो सकता है पीआईडी। क्या हो सकता है? पीआईडी मोस्ट कॉमन। पीआईडी किसके कारण होता है? साल्पिंजाइटिस की वजह से, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब की वजह से। मोस्ट कॉमन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, और होती किसके कारण है? पीआईडी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कारण होती है। सीलिया डैमेज के कारण क्या होती है? डिक्रीज सीलियर मूवमेंट के कारण होती है। ट्यूबल लिग्रिएशन के कारण होती है। ट्यूबल इंजरी के कारण हो सकती है। ट्यूबल एडिएशन के कारण हो सकती है। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डेथ के कारण हो सकती है। एआरटी यानी एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। दो हम कैसे है ना, अगर किसी ने है ना, किसी के बच्चा हो नहीं रहा था, तो उसने है ना ये एआरटी करवाया, यानी कि एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का यूज़ किया हो, जो कि 2 टाइप की होती है। जीटीएफटी यानी कि गैमेट्स इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र। जो गैमेट्स है उनको क्या किया गया है? ट्रांसफ़र कर दिया गया है फैलोपियन ट्यूब में, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में। और सेकंड है जीआईईटी यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, फिर एंड साइन एंड सिम्टम क्या है? थ्रेटेंड सिम्टम क्या है? थायराइड सिम्टम क्या क्या है इसमें? थ्रेटेंड सिम्टम का मतलब क्या हो गया है? 3 सिम्टम। ट्राइएड बोल सकते हैं इसको, ट्राइएड सिम्टम्स, यानी कि मेनली 3 सिम्टम आएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। क्या क्या होंगे वो? लोअर अब्डोमिनल पेन, जो कि 100% है, यही क्वेश्चन में आंसर होता है। लोअर अब्डोमिनल पेन 100%, एमनोरिया 75%, वजाइनल ब्लीडिंग 70%। ये 6 to 8 वीक में हमें देखने को मिलता है ट्रायल सिस्टम। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं? इंडोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? इंडोपिक प्रेगनेंसी। फिर क्या हो सकता है? 3 मेन साइन तो यही हो गए हैं, लोअर अब्डोमिनल पेन, एमनोरिया और वजाइनल ब्लीडिंग। फिर नेक्स्ट क्या है? रैप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर रैप्चर्ड हो जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो क्या होगा? रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम: पेन होगा, पेन रेडिएट होगा, पेन रेडिएट टू शोल्डर। पेन कहाँ जाएगा? रेडिएट होकर शोल्डर पे आ जाएगा।
ब्लूज डिस्कलरेशन अराउंड अम्बिलिकल्स, जो अम्बिलिकल है वो क्या हो जाएगी, ब्लूज डिस्कलरेशन हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कुलेन साइन। क्या बोलेंगे, कुलेन साइन। क्या होगा, अगर रप्चर हो जाए एम्बिलिकल, अगर रप्चर हो जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो साइन एंड सिम्टम क्या हो जाएगा, जो हमने लोअर एब्डोमिनल पेन बोला था ना, उस वो पेन कैसा होगा कि कीनिफ कोइलिक पेन होगा, कि कीनिफ कोइलिक पेन, यानी कि एक साफ पेन होगा बहुत तेज़। अब हम पढ़ रहे थे रैप्चर एक्टोपिक साइन एंड सिम्टम क्या होगा, पेन रेडिएट हो जाता है, शोल्डर में पेन होना दिख जाता है। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखे अराउंड अम्बिलिकल तो उसको हम कुलेन साइन बोलेंगे और ये शौक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर हम डायग्नोसिस कैसे लगाएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो यूएसजी करेंगे और ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करेंगे, टीवीएस कोल्डोसिंथेसिस करेंगे, कोल्डोसिंथेसिस जिससे पता चल जाएगा, सीबीसी करेंगे और एचसीजी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज बट डिक्रीज कंप्रेशन टू द नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन मेनली तो एचसीजी का लेवल इंक्रीज ही होगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, मेडिकल मैनेजमेंट, इफ़ प्रोडक्ट 4 सेंटीमीटर से कम है तो हमें क्या करना है, इंजेक्शन देना है किसका, मेथोट्रेक्सेट का 50 mg का IM देना है। ठीक है, सर्जिकल मेथड में हम क्या करेंगे, 2 टाइप के हैं, कंसर्वेटिव सर्जरी, नॉन कंसर्वेटिव सर्जरी। इसका क्या मतलब हुआ, कंसर्वेटिव और नॉन कंसर्वेटिव। कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब हो गया है टू सेव ऑर्गन। कंसर्वेटिव सर्जरी मतलब है इसमें हम किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी। और नॉन कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब होता है नो सेव ऑर्गन, इसमें ऑर्गन सेव नहीं होंगे, ऑर्गन को हार्म हो जाएगा। जो कंसर्वेटिव सर्जरी है इसके अंदर 2 होती है, साल्पिंजोस्टोमी, क्या है, साल्पिंजोस्टोमी और साल्पिंजोटोमी, 2 है इसके अंदर। साल्पिंजियोस्टोमी का मतलब है ओपनिंग करना वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और है ना जो साल्पिंजोटोमी भी हो गई। फिर है नॉन कन्वेंटिव सर्जरी, इसमें ऑर्गन सेव नहीं हो पाते हैं, इसमें हम साल्पिंजोटोमी करते हैं। क्या करते हैं, साल्पिंजोटोमी। रिमूव फैलोपियन ट्यूब, इसमें फिर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फैलोपियन ट्यूब को। अब हम इसके पूरे सही से देखेंगे कौन क्या है। सबसे पहले था किसमें, कन्वर्जन में। अब हम पहले पढ़ेंगे जो अपने पास कंसर्वेटिव सर्जरी थी, उसमें सबसे पहले था साल्पिंजोस्टोमी, ओपनिंग करना। साल्पिंजोस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग करना। इसमें हम क्या करेंगे, लेप्रोस्टोमी करेंगे। पहले क्या करेंगे, लेप्रोस्टोमी करेंगे, फिर लेप्रोस्कोप से देखेंगे, फिर रिच इट फैलोपियन ट्यूब देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब का है रिच इट फैलोपियन ट्यूब। फिर क्या करेंगे, कट इंसिजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कट करेंगे उसको, इंसिजन लगाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, रिमूव ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और सेकेंडरी इंट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही करेंगे और फिर हम उसको ओपन ही छोड़ देंगे ताकि वो अपना आप हील हो जाए। तो इसको हमने बोल दिया है साल्पिंजोस्टोमी, जैसे कि वो ठीक है वैसे ही ओपन छोड़ देंगे इसको। फिर है साल्पिंजोस्टोमी, अब वो था साल्पिंजोस्टोमी, ये है साल्पिंजोस्टोमी।
जो साल्पिंजोस्टोमी, टोमी है ये, टोमी यानी इंसिजन लगाना, साल्पिंजोस्टोमी यानी कि इन्फेक्शन लगाना। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या कर देंगे, लेप्रोस्टोमी करेंगे। लेप्रोस्टोमी के बाद में लेप्रोस्कोप से देखेंगे, रिकरेंट फैलोपियन ट्यूब देखेंगे कहाँ है, फिर इंसिजन और फैलोपियन ट्यूब, रिमूव प्रोडक्ट एंड स्टीचर लगाएंगे, वहाँ पे टांके लगाएंगे। तो इसको हमने बोल दिया है साल्पिंजोस्टोमी। पहले वाले में हमने क्या किया, ओपन ही छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या किया हमने, वहाँ पे स्टेजेस कर दी फैलोपियन ट्यूब में। तो वो हो गई साल्पिंजोटोमी। फिर है लास्ट में साल्पिंजो 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 एक्टोपी। एक्टोपिक का मतलब होता है रिमूव करना। साल्पिंजो एक्टोपी यानी कि सबसे पहले इसमें भी हम लेप्रोस्टोमी करेंगे, फिर लेप्रोस्कोप करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिड्यूस इट फैलोपियन ट्यूब, फिर कट एंड रिमूव ऑफ प्रोडक्ट विथ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फिर हम क्या कर देंगे, एनास्टोमी टू रिमूव पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एनास्टोमी हम क्या कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देंगे। तो ये मैनेजमेंट हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना मोलार प्रेगनेंसी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।